हेलो एवरीवन। क्या रिश्तों में बहुत खटपट चल रही है, पार्टनर के साथ नहीं बन रही है। हम कितना भी कर लें, हमें लगता है कि पार्टनर हमें प्यार नहीं करते, पार्टनर हमें सपोर्ट नहीं करते, पार्टनर हमें वैल्यू नहीं देते। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत प्यारा बनाना चाहते हो तो आज हम इसमें करने वाले हैं ईएफटी प्रैक्टिस, जो आपके रिश्ते को बहुत अमेजिंग बना के रख देगा। सच में दोस्तों, रिलेशनशिप एक ऐसा बहुत एक नाजुक सा पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, हम अंदर से मोटिवेटेड फील नहीं करते। और अगर रिलेशनशिप खराब है तो उसकी वजह से हमारा करियर भी अच्छा नहीं चल पाता। ध्यान से सुनना और देखना, अपने आप आसपास ऑब्जर्व भी करना कि अगर आपकी रिलेशनशिप में इशू है तो आपकी करियर में भी प्रॉब्लम होगी। कैरियर में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एरिया जुड़े हुए हैं। अगर आप घर से बहुत उदास होकर जा रहे हो, सैड होकर ऑफिस जा रहे हो, तो आपका काम करने का मन भी नहीं करता, होता है ना ऐसा। तो क्योंकि हमारी जो मोटिवेशन होती है वो लव होती है। अगर लव आपकी लाइफ में ठीक नहीं है तो आप काम बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। आप जो ग्रोथ चाहते हो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल सकती। और ऐसा ही हो रहा हुआ हमारी एक क्लाइंट के साथ। यशोमती की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फियर था, कंफर्टेबल नहीं थी वो अपने हस्बैंड के साथ। और जब हमने उस फियर को निकाला तो उनकी रिलेशनशिप तो हील हुई, उनके क्लाइंट्स भी बढ़ने लगे, उनके पास मनी भी आने लग गई। और उनकी जो अपना हीलिंग और कोचिंग का वो बिजनेस कर रही है उसमें उनको सक्सेस मिलने लग गई। तो ऐसे ही अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम लिख लीजिए। और आज हम करने वाले हैं ईएफटी प्रैक्टिस अपनी रिलेशनशिप के लिए। ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता गर्ग और मैं हूँ एक होपोनोपोनो और ईएफटी हीलर, सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को चेंज करना चाहती हूँ, जिन चीजों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। आपने अभी तक हमारे साथ कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया है तो आप मैजिक प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हैं, जो 1 वीक न्यू मेंबर्स के लिए फ्री है। उसके बाद 99 रुपीज में आप फुल मंथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है? तो चलिए जानते हैं रिलेशनशिप इशू को। रिलेशनशिप इशू होता है, एक तो होती है लैक ऑफ लव, एक होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, एक होता है मुझे टाइम नहीं देते, एक होता है हमें सपोर्ट नहीं करते। ठीक है? तो ये सब क्यों होता है? कि हम एक मैग्नेट की तरह हैं। अगर आप खुद के साथ प्यार नहीं फील कर रहे हो तो सामने वाले पार्टनर को भी आपके साथ प्यार फील नहीं होगा। ये सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाऊंगी और होपोनोपोनो से भी समझाऊंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आपकी लाइफ में कोई भी कंडीशन अगर आई है, तो उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं होपोनोपोनो में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि हम सब एक ही एनर्जी हैं। जैसी एनर्जी हम किसी को भेज रहे हैं वैसी ही एनर्जी हमारी लाइफ में वापस मिल रही है। राइट? तो अगर आप लैक ऑफ लव फील कर रहे हैं तो बाहर से भी आपको लैक ऑफ लव फील होगा। अगर आप फील कर रहे हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है, तो ऐसा कोई तो पार्ट है आपके अंदर जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप अनसपोर्टेड फील कर रहे हैं तो आप खुद को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो अगर हम खुद के साथ हमें पहले फील करने होते हैं, तब हमें बाहर से मिलते हैं। अगर आप खुद के साथ प्यार फील नहीं करते, आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप खुद के साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो आप किसी को भी आपके पास आके वो कनेक्शन फील नहीं होगा। आपने पता है, आपको लगता है कि लोग ऐसे मिलते हैं कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, प्रेजेंट नहीं है आपके लिए। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद के लिए प्रेजेंटेबल नहीं हो, आप खुद को नहीं सुन रहे हो, आप खुद को नहीं समझ रहे हो। आपका माइंड बॉडी एंड सोल आपसे क्या कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, आप वो नहीं समझ रहे हो। तो सबसे पहले एक अवेयरनेस लाना अपने साथ कि क्या क्या मैं अपने साथ कर रही हूँ, कहाँ पर मुझे खुद से कनेक्ट होने की जरूरत है, कौन सा एरिया है, जो कौन सा इमोशन है मैंने खुद के लिए नहीं सुना, खुद के लिए नहीं फील किया। और जब आप वो इमोशंस खुद के लिए फील करोगे तो वो इमोशन आपको बाहर से भी मिलने लग जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक कि हमने कौन सी ट्यूनिंग कर रखी है।
कौन सा एफएम चला रखा है वही हमें बाहर से मिल रहा है। पूरा संसार ये हमारा दर्पण है, एक आईना है। बाहर वही दिख रहा है जो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर ट्रिगर नहीं है तो बाहर से कुछ भी ट्रिगर नहीं कर सकता। ठीक है। तो आज पहले एक होपनोपोनो करते हैं हम अपने इन इमोशंस के लिए। फिर हम करेंगे अपनी ईएफटी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, क्लियर? ओके। तो सीधे बैठ जाइए, हैंड्स ऑन योर हार्ट। थोड़ा सा पानी पी लेना, पानी पी लेना, हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। ओके। सबसे पहली बात, होपोनोपोनो में क्या करना है? होपोनोपोनो में कभी भी हम किसी को ब्लेम नहीं करते, किसी को कंप्लेन नहीं करते। हम ये मानते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी इमोशन मैं फील कर रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है, वो मेरी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। तो सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ तो पावर मेरे हाथ में आ जाती है। ठीक है। तो जो भी आपके इमोशन है, हम कॉमनली मैं सभी इमोशंस के लिए कर दूंगी, और आपका जो हो वो स्पेसिफिक के लिए कर लेना। ठीक है। हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड close your eyes and repeat with me. I take 100% responsibility of all my feelings. I take 100% responsibility whatever I am feeling right now. I take 100% responsibility of my relationship with my partner. आप उनका नाम भी ले सकते हैं। I am sorry for creating this situation in our relationship. I am sorry for not feeling good about you. I am sorry for not feeling happy about you, not feeling love about you. Please forgive me for creating this conflict in our relationship. Please forgive me for not understanding you. Please forgive me for setting high expectation from you. Thank you for releasing. Thank you for healing. Thank you for the realization that it's about my frequency. Thank you for the realization that you are the same person, but I am watching from some other re- reflection. Thank you for the realization that you are showing me the mirror about myself. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Take a deep breath and release. ये हमने किया अपने पार्टनर के लिए, आप करेंगे इमोशंस के लिए। आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट फीलिंग गुड। आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीलिंग लोनली। आई टेक 100% responsibility of not feeling capable. I take 100% responsibility of feeling sad. I take 100% responsibility. Feeling hurt. I am sorry for feeling hurt. Please forgive me for, please forgive me for not feeling supported. Please forgive me for creating this emotion. Please, I'm sorry for not trusting my partner. I am sorry for creating sorts of overthinking. I am sorry for feeling insecure in my relationship. Thank you for healing. Thank you for releasing. Thank you for the realization that we all are one. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you for the realization that my relationship is full of love and happiness. I love myself. I love my partner. And I love this relationship. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
Take deep breath again and release. Okay, now tap here. Even though I feel lack of love in my relationship, but I love and accept myself exactly the way I am. I want to improve my relationship. I love, care, and honor myself. I want love in my relationship, but deeply and completely, I love and accept myself exactly the way I am. Tap here. My partner is rude. Release, release, release. मेरी रिलेशनशिप में प्यार नहीं है. रिलीज, रिलीज, रिलीज. मेरे पार्टनर मुझे सपोर्ट नहीं करते. रिलीज, रिलीज, रिलीज. मेरे पार्टनर मुझे वैल्यू नहीं देते. रिलीज, रिलीज, रिलीज. मेरे पार्टनर मुझे केयर नहीं करते. रिलीज, रिलीज, रिलीज. मेरे पार्टनर मुझे प्यार नहीं करते. रिलीज, रिलीज, रिलीज. वो मुझे समझते नहीं है. रिलीज, रिलीज, रिलीज. सिर्फ मैं ही इफर्ट डालती हूँ, वो नहीं डालते. रिलीज, रिलीज, रिलीज. हमारी रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं है. रिलीज, रिलीज, रिलीज. माई रिलेशनशिप इज फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. More I give respect, more I receive respect. More I give value to my partner, he give value to me. More I pamper my partner, more I receive pampering. More I care my partner, more I receive caring. More I give freedom, more I receive freedom. I receive love as much as I give love. I receive honesty as much as I am honest with my partner. I receive care as much as I give to my partner. He is caring, he is understanding, and he is honest and trust me. I love him. He loves me. We spend a quality time together. हमें एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद है. हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं. हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. हमारी रिलेशनशिप में बहुत प्यार है. हमारी इंटीमेसी बहुत अच्छी है. एंड वी आर गुड फ्रेंड ऑफ ourselves, each other. मेरी रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार, केयर, ऑनेस्टी है. मैं अपने पार्टनर की वैल्यू करती हूँ और वो भी मुझे वैल्यू करते हैं. मेरी रिलेशनशिप ही हर दिन बेहतर बनती जा रही है. हमारे झगड़े बहुत कम हो गए हैं और कभी कभी होते हैं तो उनसे प्यार बढ़ता है. वी आर enjoying our life. We have good companionship in each with each other, and we are enjoying this relationship. We are compatible with each other. I am relaxed. I am happy. I am blessed because I have a perfect partner in my life. I accept his imperfections also because I am not also perfect. थोड़ी बहुत कमियां तो सब में होती हैं. I love and accept my partner exactly the way he is. I don't want to complain him. I don't want to control him because I also want freedom. I allow freedom, and we both enjoy freedom. We both
enjoy love, we both care about each other, we both support each other, we both help to grow each other because we are good partner and companions. I love my partner. I love my life exactly the way it is. Take a deep breath and release. अब अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए अपने पार्टनर को अपने साथ। उनका हाथ अपने हाथ में महसूस कीजिए और बोलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए पहला स्टेप लेती हूँ। मैं अपने रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना चाहती हूँ और जो भी हमारे बीच निगेटिव एनर्जी है मैं उसको क्लियर कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आंखें खोलिए और उनके साथ बहुत अच्छा सा पल इमेजिन कीजिए कि आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ओके, आंखें खोल सकते हैं। इट्स डन। पता है, रिलेशनशिप एक खट्टा मीठा रिश्ता है जिसको हम जितना प्यार से सजाते हैं उतना प्यारा रहता है। प्रॉब्लम जब आती है जब हम सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। और लव इज अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। लव इज अबाउट फुलफिलिंग ईच अदर्स एक्सपेक्टेशंस। आपकी आपके पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके पार्टनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हो तो प्यार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी की भी नीड पूरी करते हैं तो हम इसके लिए बहुत उसकी आदत बन जाती है। और देख लीजिए कि आप कितनी पूरी कर रहे हो और कितनी करवा रहे हो। तो इट्स अबाउट बैलेंसिंग ईच अदर। अगर हम सिर्फ मांगते रहेंगे, देंगे नहीं, तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। और फिल्मों वाला प्यार तो एक फैंटेसी है, वो झूठ है, मिथ है। ऐसा प्यार कभी नहीं होता रियलिटी में। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर लेते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसमें देने को कुछ भी तैयार नहीं होते। तो अगर अगली बार कॉन्फ्लिक्ट हो तो देखना कि वहां पे देना ज्यादा है, लेना ज्यादा है, क्या हो रहा है। जब उसको आप एक बैलेंस उस पे ले आएंगे ना, तो आपकी रिलेशनशिप वैसे ही ठीक हो जाएगी। और इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। तो अपने इमोशंस पे काम कीजिए, जो भी आपको फील होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बोलिए कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशंस। ठीक है। जब आप अपने इमोशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वैसे ही आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आप मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हैं तो आप 1-to-1 कोचिंग के लिए डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और शेयर कर देना जिनके रिश्ते में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता हो, प्रॉब्लम रहती हो, तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। सेव कर लेना प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर इस ईएफटी प्रैक्टिस को आप 21 डेज तक करते हो तो आपकी रिलेशनशिप वैसे भी इंप्रूव होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना।